काला धन तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी काले गेहूं के बारे में सुना है? जी हां, झारखंड राज्य में काले गेहूं का उत्पादन हो रहा है और खास बात यह है कि काले गेहूं की खेती में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस काम में महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड अंतर्गत बरसा गांव की महिलाओं ने प्रायोगिक तौर पर काले गेहूं की खेती की शुरुआत की है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से बनाए गए समूह से जुड़ी महिलाएं नई उपज से काफी उत्साहित हैं। बरसा गांव की देवकी देवी बताती हैं कि अब तो काले गेहूं की कटाई भी शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में उन्होंने 50 डिसमिल भूमि पर काले गेहूं की खेती की। हम लोग JSLPS के माध्यम से खेती अभी कर रहे हैं। जो हम लोग काला गेहूं लगाए हैं, जो हम लोग खेती करते थे पहले अपना धर्म से, अपना नियम से गेहूं भी डालते थे, लेकिन अपना नियम वाला गेहूं डालते थे, जो देहाती बोलते हैं, देहाती वाला गेहूं डालते थे। और अभी हम लोग काला गेहूं लगाए हैं और ये काला गेहूं JSLPS से हम लोग को दीदी और ब्रजेश भैया से और विपिन सर से हम लोग बात किए कि हम लोग काला गेहूं लगाएंगे। तो 50 डिसमिल में हम लोग काला गेहूं डाले हैं और इसका दाना भी अच्छा है और 120 रुपया केजी है आटा काला गेहूं का। और अभी हम लोग को इसमें मुनाफा भी ज़्यादा आएगा और हम लोग को भी फ़ायदा अच्छा लग रहा है। तो आगे से हम लोग और अच्छा खेती करेंगे और ज़्यादा भी करेंगे। समय के साथ आए बदलाव को देखते हुए महिलाओं ने भी परंपरागत कृषि की बजाय अब नई तकनीक से खेती बाड़ी शुरू कर दी है। महिला कृषक बताती हैं कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ती तकनीक ने उनकी कमाई में इजाफा किया है। देखिए भैया, हम लोग जो खेती बाड़ी करते थे पहले परंपरा से करते थे, अपने नियम से करते थे। जो परंपरा से करते थे हम लोग को उसमें ज़्यादा मेहनत लगता था, ज़्यादा समय भी लगता था और हम लोग का घास भी ज़्यादा होता था। अभी तकनीकी ज्ञान से कर रहे हैं, जो हम लोग को JSLPS के माध्यम से टपक सिंचाई 25 डिसमिल में मिला है, उसमें हम लोग खेती कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग को खेती में यह लगता है कि उसमें हम लोग को बीज भी कम लगता है, खाद भी कम लगता है और जो दवा बोलते हैं दवा भी कम लगता है और उससे हम लोग को ज़्यादा उपजा भी होता है और पानी भी कम लगता है। जो हम लोग 1 एकड़ में पानी लगाते हैं उसमें 2 खेत में ही हम लोग का पानी ख़त्म हो जाता था। उसमें हम लोग का मुनाफा बहुत कम मिलता था। और ड्रिप में जब लगा रहे तो हम लोग जो 2 खेत में अभी 4 खेत में लगाते थे हम लोग को पटवन भी अच्छा होता है और उसमें हम लोग को मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। वहीं इस क्षेत्र के पुरुष किसानों का मानना है कि धीरे धीरे महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर कृषि कार्य में आगे बढ़ रही हैं। गांव के जाने माने किसान बलराम भगत कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं के आने से आय में वृद्धि हुई है और घर में खुशहाली आ रही है। कहना यही है सर कि हमारे गांव बहुत पहले से खेती तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय एक तरफा मर्दों का जुड़ाव था। उस समय लोग एक तरफा सोचते थे कि ये करेगा वो करेगा, उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब जब देखते हैं उस समय जो उस तरह की पैदावार भी नहीं होती थी, क्योंकि एक तरफा ये था। आज जो है औरत जो है साथ में मिलकर कंधे कंधा मिला करके जब चल रही हैं तो दोनों के मेजॉरिटी से, दोनों की सलाह से जो खेती हो रही है वो और अच्छा हो रही है, बहुत अच्छा हो रही है। और स्पेशली जो JSPSL से जुड़ करके और अनेक तरह की इनको ट्रेनिंग दिया गया है और उनका लाभ हम लोग को भी मिल रहा है, घर परिवार को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। हाल के कुछ वर्षों में काला गेहूं की खेती से जुड़ी जानकारियां किसानों के बीच साझा होने से इसकी उपज का दायरा बढ़ रहा है और किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी शामी की रिपोर्ट।